सो हेलो 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 भाई, तुम्हारा स्वागत है एक और मस्त वीडियो में। इस वीडियो में मुझे पता है मेरी थोड़ी सी शक्ल नहीं दिख रही है, तो कोई बात नहीं, मेरी सुंदर शक्ल को ना दिखने की वजह से उदास मत होना। हम टॉपिक पे चलते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक क्या है यार? मैं पढ़ाने आया हूँ तुम्हें स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स में कौन सा टॉपिक यार? मैथमेटिक्स का ना, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तुम इसका रिजल्ट सुनोगे ना भाई, इसके रिजल्ट पे तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें प्रैक्टिकली ना समझा दूं। तो भाई इसीलिए ना, ये जो टॉपिक है ये मैंने दो वीडियोस में बांटा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका इंट्यूशन दूंगा, इसे समझाऊंगा क्या होता है थोड़ा बहुत, और अगली वीडियो में ना मैं इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करके तुम्हें प्रैक्टिकल वो दिखाऊंगा कि भाई प्रैक्टिकली सही में ये वर्क करती है चीज, ठीक है। तो भाई आगे चलते हैं, वीडियो पे चलते हैं हम सीधा, है ना। अब देखो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, क्या बोलती है, उसे जानने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जाननी है कि यार सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होती है या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। और देखो भाई, इस वीडियो ये जो टॉपिक है सीएलटी, इस पे यार 3 ब्लू 1 ब्राउन की बहुत ही प्यारी वीडियो है, ठीक है। एक और चैनल में फॉलो करता हूँ कैंपस एक्स, उनकी भी बहुत ही प्यारी वीडियो है। वो दोनों वीडियोस जरूर जरूर देखना, ठीक है। तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मेरी वीडियो भी देख लो, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं कि भाई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। तो देखो अपन ये देखते हैं। तो देखो यार, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए पहले हमें दो वर्ड समझने बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। तो इसे बहुत इजी एग्जांपल समझते हैं कि यार इंडिया की पॉपुलेशन बताओ कितनी है। इंडिया की पॉपुलेशन अब 130 या 140 करोड़ नहीं, वो हो गई है 141.7 करोड़, ठीक है। मैंने गूगल से डेटा उठाया, एज ऑफ अप्रैल तक का ऐसा कुछ डेटा है ये। तो 141.7 सीआर अपने इंडिया की पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में से अगर मैं कुछ लोग उठा लूं, ठीक है, कुछ लोग मैं ले लूं, सपोज 10,000, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं 10K कहते हैं। तो मैं 10,000 लोग मैंने इस पूरी पॉपुलेशन में से उठा लिए, तो मैंने उसमें क्या कहता हूं, उसे हम कहते हैं सैंपल लिया है मैंने, ठीक है। एक पूरी पॉपुलेशन का सैंपल लिया है। जैसे मेडिसिन है, ठीक है, कोई दवाई होती है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सैंपल लेके आते हैं। या देखो मून पे या किसी भी प्लेनेट पे हम लोग जाते हैं तो उसके हम जो मान लो रॉक सैंपल्स लेके आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि उस पूरी जगह में से एक छोटी सी जगह का हमने सैंपल उठा के लाते हैं और उसी पे हम सारा काम करते हैं। तो उसी को हम पॉपुलेशन उसे कहते हैं, पॉपुलेशन पूरा उसको। जैसे पूरी पॉपुलेशन हमारी एक पॉपुलेशन होगा, सैंपल क्या गया उसमें से हमने कुछ एक पार्ट ले लिया, ठीक है। तो ये दो वर्ड अब हमें समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो सपोज करो कि तुमने ना पूरे इंडिया का डेटा उठाया, तुमने पूरे इंडिया का डेटा उठाया और हमने उठाया इनकम का डेटा कि भाई उनकी सैलरीज कितनी है, ठीक है, सैलरीज कितनी है पूरे इंडिया में। तो वो कर्व जो है वो ऐसा कुछ तुम्हें दिखेगा। अब ऐसा कुछ क्यों दिखेगा, इसका भी रीजन है भाई। इसका रीजन क्या है कि देखो इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मान लो 100K पर मंथ, इस मार्क से बहुत कम लोग हैं जिनकी सैलरी ज्यादा है। तो ये अगर तुम्हारा सैलरी का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये तुम्हारी क्या है, ज्यादा सैलरी वाला पार्ट है, और ये क्या है, मीडियम सैलरी वाला पार्ट है, यहां से यहां तक, है ना। तो इसमें लोग ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। तो हमने सैलरी का एक वो उठाया डेटा, पूरे इंडिया, ओवरऑल इंडिया का हमने डेटा उठाया कि भाई 141.7 सीआर लोग का मैंने डेटा उठाया सैलरी का, और वो ऐसे कुछ ग्राफ आया। अब देखो, अब इसमें से मैं कुछ लोग अगर उठाऊं, ठीक है, मैं लोग उठाऊं, बट मैं ऐसे नहीं, मैं स्टाइल से उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा? स्टाइल से। पहले मैं सिर्फ 100 लोग उठाऊंगा, पहले मैं सिर्फ 100 लोग उठाऊंगा। मैंने उन्हें नाम दिया X1, X2, X3 और अप टू X100। मैंने सिर्फ पहले 100 लोग उठाए, ठीक है, 100 लोग उठाए। फिर मैंने 100 लोग और लिए, X1, X2, X3 और ऐसे ही करके X100 तक, ठीक है। मैंने 100 लोग ऐसे करके दो बार उठाए, ठीक है। अब इस प्रोसेस को, मतलब इनमें से मान लो मैंने यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, ये पूरा ग्राफ है, इसमें से मैंने कहीं भी 100 पॉइंट से 100 बंदे उठा लिए मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरा पूरे पॉपुलेशन का डेटा सेट है, ठीक है। 100 बंदे उठाए। अब ये सेम काम ना मैंने 100 बार किया, ये सेम काम मैंने 100 बार किया, ठीक है। तो अब बताओ मेरे पास टोटल कितने लोगों का डेटा आ गया है, टोटल कितने लोगों का डेटा आ गया है, ये 100 बार, ठीक है। अगर मैंने 100 लोगों का डेटा 100 बार निकाला है तो मेरे पास कितना आ गया टोटल? 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, है ना। मतलब कि मैंने पूरी अपनी 141.7 सीआर के पॉपुलेशन में से मैंने क्या किया कि 10K का डेटा सेट उठा लिया। अब देखो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? सेट ऑफ पॉइंट्स तुम्हारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? अब देखो, ये जो मैंने पहला सैंपल उठाया था ना 100 लोगों का, मैंने इसका मीन निकाला,
तो मैं उसे क्या कहूंगा, x1 मीन। ये मीन का साइन होता है ना x के ऊपर बार, ठीक है, x1 का मीन। मैंने इस सेकंड सैंपल जो मैंने लिया था 100 लोगों का, मैंने उसका मीन निकाला, तो मैं क्या कहूंगा, x2 मीन। ऐसे ही जो 100th सैंपल था उसका मैंने मीन निकाला, मैं कहूंगा x100 का मीन, ठीक है। अब अगर ये सारे डेटा पॉइंट्स को मैं कहीं प्लॉट करूं, किसको, जो मीन निकाला है मैंने, ठीक है, मतलब कि x1 का मीन, x2 का मीन, x3 का मीन, ठीक है, ऐसे करते करते मैं पूरा अपने एक सेट बना लूं जिसमें मेरे 100 सैंपल्स जो थे, 100 सैंपल्स जो थे, उन 100 सैंपल्स का मीन हो सिर्फ, ठीक है, उस सेट में उन 100 सैंपल्स का मीन हो, तो मैं उसे क्या कहूंगा कि मेरे पास एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। तो देखो अभी मेरे जो भी सैंपल्स हैं, जैसे x1 का मीन क्या है कि उन पूरे 100 डेटा पॉइंट्स का मीन, ठीक है। तो इसे मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे सैंपल का मीन है, यही बोलूंगा ना। अगर ये मेरा पूरा एक सैंपल है, ठीक है, ये मेरा पूरा एक सैंपल है, उस पूरे सैंपल का मैंने मीन निकाला, तो मैं उसे क्या कहूंगा, x1 का मीन, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये मेरे पास पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ सैंपल मीन, ठीक है, क्यों, अब ध्यान से सुनना, इट इज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ क्या, सैंपल मीन, है ना। ये है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल मीन का। मेरे पास जितने सैंपल मीन थे, x1 मीन और x2 का मीन, फिर x100 तक का मीन, तो ये सारे सैंपल्स का जो मीन है उसी का तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने क्या कहा कि ये है मेरे पास सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, हमने एक डेटा लिया पूरे इंडिया में जो भी लोगों की सैलरीज है उसका, ठीक है। तो वो सैलरीज का प्लॉट कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ एडिशनल, कि ये जो प्लॉट है इसे हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें अलग से सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा दूंगा, बट अभी के लिए तुम्हें जानना है तो इसे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पूरे इंडिया का डेटा लिया कि भाई किसकी कितनी सैलरी है, ठीक है। तो हमारे पास एक पूरा एक ग्राफ प्लॉट होके आ गया ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा ही कुछ आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि देखो कुछ लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा होगी, कुछ लोगों की बिल्कुल कम होगी, कुछ लोगों की मीडियन में लाई करती होगी, ठीक है, 35, 40, 50,000, किसी की 1 लाख रुपए होगी, किसी की 2 लाख होगी, तो वो एंड में हो जाएंगे। तो हमने पहले एक पूरे इंडिया का सैलरी का एक डेटा लिया, उस डेटा में से हमने 100 लोग सिलेक्ट करना चालू किए। पहले मैंने 100 सिलेक्ट किए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 100 सिलेक्ट किए, फिर मैंने 100 और लोग सिलेक्ट किए, ये हमारा सेकंड वाला सैंपल हो गया। ऐसे ही मैंने 100 बार सैंपलिंग की, 100 बार सैंपलिंग की। अब 100 बार सैंपलिंग का मतलब क्या, अभी तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 100 बार सैंपलिंग का मतलब है कि मैंने 100 बार 100 बंदों का सैंपल निकाला, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगर तुम इसे स्टेप वाइज समझोगे ना, बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि मैंने 100 लोग निकाले 100 बार, तो मतलब क्या, मैंने 100 बार सैंपलिंग करी है, ठीक है। तो मैंने 100 बार सैंपलिंग करी, उससे मेरे पास एक 100 मेरे पास सेट आ गए, उस सब सेट का मैंने मीन निकाल लिया। तो पहले वाले का हो गया x1 मीन, सेकंड वाले का x2 मीन, और ऐसे ही 100 सैंपल का x100 मीन। अगर मैं इसका एक प्रॉपर सेट बना लूं, एक प्रॉपर मैं इसकी लिस्ट बना लूं, ठीक है, तो उसे ही मैं क्या कहता हूं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ठीक है। अगर सपोज करो तुमने जो 100 डेटा पॉइंट्स निकाले हैं, इसका तुम कुछ और निकालते, इसका तुम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते या तुम वेरिएंस निकालते, तो तुम इसे क्या कहते, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, ऐसे कुछ कहते, ठीक है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। तो मतलब जो भी तुमने निकाला उसी को तुम इसका नाम दे देते, ठीक है। तो ये हो गया सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम कहोगे यार इससे क्या मतलब है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ये हमारे टॉपिक में कहां काम आ रहा है, तो ये यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलता क्या है, ठीक है, मैं तुम्हें बस इंट्यूशन देके जा रहा हूं, मैं अगले वीडियो से तुम्हें प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि ये जो आपने जो मीन निकाले ना, ये आपने 100 बार ये जो सैंपलिंग करी है, ये जो आपने सेट बना लिया है 100 मीन्स का, अगर तुम इसे प्लॉट करो कि मतलब तुमने यहाँ पे प्लॉट किया भाई, यहाँ पे तुमने रखा x1 मीन, यहाँ x2, x3, x4, x100 तक तुमने ऐसे प्लॉटिंग करी, तो ये जो प्लॉट बन के तुम्हें दिखेगा, ये जो प्लॉट आएगा वो होगा तुम्हारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हर बारी ट्रू है। सबसे फाड़ चीज जो है ना इस एल्गोरिथम की, सबसे तगड़ी चीज जो मतलब जो इस एल्गोरिथम को वन ऑफ द फेवरेट्स बनाती है, किसी भी मैथमेटिशियन से, किसी से भी बात कर लो तुम, ठीक है,
ये वन ऑफ द फेवरेट एल्गोरिदम होगा कि भाई वो होगा कि भाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम ऐसा कहता है कि ये जो आपने सैंपलिंग करी है ना 100 बार, 100 डेटा सैंपल की जो आपने सैंपलिंग करी है, 100 बार सैंपलिंग करी है, इसका अगर तुमने मीन निकाला, ठीक है, इसका अगर तुमने मीन निकाला और उस मीन को मैंने अपने यहाँ प्लॉट किया कि भाई x1 का मीन, x2 का मीन, ऐसे करके x100 का मीन मैंने अगर प्लॉट किया, तो वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? हमेशा ही वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, यही ये थ्योरम कहती है। और भाई मैं सही बता रहा हूं, ये बहुत ही फाड़ थ्योरम है। मतलब तुम्हें अभी तुम ध्यान से इस चीज को सोचना। और पता है ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। मतलब देखो मैंने क्या लिया था, मैंने एक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिया था। भाई तुम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन उठा लो, ठीक है, तुम कुछ ऐसा उठा लो, या तुम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उठा लो, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन उठा लोगे ना, और उसका तुमने ऐसे ही सैंपलिंग करी, 100 बार सैंपलिंग करी और उनका मीन निकाला। मीन को जब तुम प्लॉट करोगे ना भाई, तुम्हें हमेशा ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है। और ये भाई बहुत ही फाड़ चीज है। एक बार तुम इमेजिन करके देखो कि मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, तुमने सैंपलिंग करी 100 बार, तुमने उसका मीन निकाला, अगर तुम उसके मीन को प्लॉट कर दो तो हमेशा ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यही एल्गोरिथम का थ्योरम का मेन पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ना इसकी प्रैक्टिकलिटी भी समझा दूंगा कि तुम्हें अभी देखो ऐसा होता है कभी कभार, क्या होता है स्टैट्स में, देखो मोस्ट ऑफ द चीजें ना विजुअली समझ में आती है, क्योंकि बोल के मैं अगर चला जाऊंगा तो मैं कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम कल ये वाला लेक्चर दोबारा रिवाइज करके आना। अलग से मैं वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वीडियोस देख के आना। ठीक है, तो तुम्हें कल प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो भाई मिलते हैं कल। फिलहाल के लिए पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।